हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। जो बच्चों, मैंने बोला था कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो स्पॉट राउंड आया है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम किस बेसिस पे हमें बुलाया जाएगा और किन किन बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप हमें कुछ नोटिस प्रोवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली अभी मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं बताया है कि किन किन बच्चों को यहाँ पे आना है। उन्होंने जो निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वैकेंट लिस्ट को निकाला हुआ है। वैकेंट सीट जितनी थी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अभी बच्चे यहाँ पे सोच के बैठे हुए हैं कि हाँ, इतनी सीट अवेलेबल हैं तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम आपको एग्जैक्ट एनालिसिस बताने की ज़रूर से कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जैसा कि बता चुकी हूँ कि अगर आपको पता है या नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ यहाँ के बारे में, तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कि किन किन बच्चों को यहाँ पे चांस मिल सकता है, किन को नहीं मिल सकता है। और यहाँ पे रिसर्च वर्क मेरा हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत सारे एडमिशन हुए थे, तो उसके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ बताया था, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो जो मैं अभी बता रही हूँ उन बच्चों को यहाँ पे आना है। हम आपको थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं स्पेसिफिक सारे प्रोग्राम का देख करके बताऊंगी कि कितनी सीट उनकी वैकेंट है और कौन कौन बच्चों को यहाँ पे आना है, प्रीवियस का रिकॉर्ड देख करके उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सारे प्रोग्राम्स लिख लिए हैं और कितनी क्या सीट वैकेंट है और कितने क्या सीट्स के लिए यहाँ पे अभी वो है, तो मैंने सारे प्रोग्राम लिख लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट एक एक प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, तो पेशेंस बना के बैठे रहना। प्लस यहाँ पे जब स्पॉट राउंडिंग का जब होगा ना, तो उस टाइम पे मैं जब 3 तारीख में ये होगा, तो जो बच्चा रहेगा उससे हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन कनेक्ट करने की, और ऑनलाइन कनेक्ट करके या फिर मैं BBAU में जा करके वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊँगी, जिससे कि आप जो बच्चे 4 तारीख को आओगे उसमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो और कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कैसे क्या आना है, उसके बारे में यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो उसके लिए बेटा चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि अगर इस टाइम पर आपकी कोई अपडेट मिस हो गई तो फिर आपका लॉस होना है, क्योंकि BHU का भी यहाँ पे मॉपअप राउंड चल रहा है और BBAU का भी। तो जैसा मैंने बोला था कि BHU और BBAU अप्रॉक्स एक ट्रैक पे चलने की कोशिश करता है, तो BBAU थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो यहाँ प्रोसीजर इन्होंने बताया है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एक चीज़ को समझेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। हॉस्टल वाले बच्चों के बारे में हम पहले बता दें कि हॉस्टल अगर आप सोच रहे हो कि स्पॉट राउंडिंग के बाद आपको हॉस्टल मिल जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। हॉस्टल अभी फर्स्ट सेकंड लिस्ट वाले बच्चों को ही नहीं मिला है, तो आप तो स्पॉट राउंड में बहुत दूर हो अभी। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम नहीं आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल सकता है। ठीक है, तो चलो, जैसा कि पता है 3 से 4 तारीख में आपका स्पॉट राउंडिंग होना है। स्पॉट राउंडिंग क्या होता है? स्पॉट राउंडिंग वो होता है जो कि आपको यहाँ यूनिवर्सिटी आ करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बतानी होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं बता दे रही हूँ। आपको सिर्फ आकर के यहाँ पे एडमिशन लेना है, किन बच्चों को आना है, कैसे आना है, किन को पेड सीट दी जाएगी, किन को रेगुलर सीट दी जाएगी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके लिए ही यहाँ पे मैं आई हूँ। तो देखो, यहाँ पे फिलहाल जो बच्चे सिलेक्टेड हो सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आप वो वाला वीडियो देख लोगे तो काफ़ी कुछ क्लियरेंस मिल जाएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आपको एक डाटा प्रोवाइड कर दूंगी कि किस डाटा के अकॉर्डिंग आपके बच्चों को आपको यहाँ पे आना है। तो जैसे कि अगर हम MSc जूलॉजी की बात करें, तो सबसे पहले हम अमेठी की थोड़ा सा बात करके बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अमेठी में अगर हम बात करें तो बेटा जो इंग्लिश प्रोग्राम है, इंग्लिश में अगर आप देखोगे, अगर अमेठी में देखोगे तो इंग्लिश प्रोग्राम में यहाँ पे जो प्रीवियस रिकॉर्ड गया था उसमें बच्चों को डायरेक्टली चूज़ किया गया था। उनके डायरेक्टली फॉर्म नंबर आ गए थे, उनका किसी का नाम वाम नहीं आया था, फॉर्म नंबर डायरेक्टली आ गए थे और उसमें जितनी सीट वैकेंट थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपको बता दिया था। प्लस यहाँ पे हिस्ट्री का हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का बेटा अभी यहाँ पे जो 6 लिस्ट है वो अपलोड नहीं करी गई है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्लियरेंस देना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। हम बात कर लेते हैं जूलॉजी के बारे में। तो अगर आप जूलॉजी में देखोगे तो जूलॉजी में UR की 5 सीट अवेलेबल है, SC की 2 है, ST की 6 है, EWS की 1 है और टोटल यहाँ पे 14 सीट्स अवेलेबल हैं। तो UR में 5 सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो हमारी 6 लिस्ट आई हुई थी, 6 लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किन किन बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिला था और किन किन बच्चों को नहीं, और कौन से बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ST में 95 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया था। तो आप क्लियरली अपना अपना नाम सुनते रहना। तो 95 मार्क्स तक यहाँ पे एडमिशन दिया गया था और ST में यहाँ पे भी 6 सीट वैकेंट है। तो अगर आपके 80 मार्क्स तक हैं एडमिशन, अगर आपके 80 मार्क्स तक हैं तो 80 मार्क्स से लेकर के 95 के बीच में जो बच्चे हो इन यहाँ पे आ सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस हैं। प्लस यहाँ पे पेड सीट भी अवेलेबल है 6, मतलब आराम से 70 से 95 के बीच में जितने बच्चे आ रहे हैं, 75 से 95 के बीच में बच्चे जितने आ रहे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि 6 सीट यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं। आपकी 6 सीट यहाँ पे पेड सीट की अवेलेबल है SC ST, प्लस यहाँ पे UR की भी अभी 6 सीट अवेलेबल हैं। तो आपको अगर नहीं रेगुलर तो पेड सीट जरूर से ऑफर कर दी जाएगी। तो इतना मार्क्स हो गया ST कैटेगरी के लिए। अगर SC कैटेगरी के लिए देखोगे तो 75 लास्ट कट ऑफ गया हुआ था। 75 लास्ट जो
कट ऑफ गया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बच्चा यहाँ पे इन केस आपका 2 सीट अवेलेबल हैं, तो अगर आपके 70, 71, 72, 73, 74 मार्क्स वाले अगर बच्चे हो तो ये 4 बच्चे यहाँ पे आ करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्लस और भी 3-4 बच्चे उसके ऊपर वाले आ सकते हो। 65 से लेकर के 75 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि बेटा आपकी भी 3 सीट अवेलेबल है, मतलब पेड सीट SC ST के लिए 3-3 अभी अवेलेबल हैं। तो अगर रेगुलर में नहीं तो आपको यहाँ पे पेड सीट में चांस मिल सकता है। जितना मैं आपको रिकॉर्ड बता रही हूँ उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है। अगर UR की बात करोगे तो UR में देखो 5 सीट अवेलेबल हैं, और UR में अगर यहाँ पे देखोगे तो बेटा यहाँ पे 148 मार्क्स तक एडमिशन दिया गया था लास्ट टू लास्ट। तो यहाँ पे 5 सीट अवेलेबल है, तो अगर आपके 135 या 140 मार्क्स तक की हैं, तो अगर आप यहाँ पे 135 से लेकर 145 के बीच में हो तो UR में रेगुलर सीट में मिल सकता है, और अगर आप 130 से 145 के बीच में हो तो बेटा आपको यहाँ पे 6 पेड सीट अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पे पेड सीट मिल सकती है। तो यहाँ पे 10 बच्चे आ सकते हैं जो भी 148 के ऊपर वाले बच्चे हैं। एक तो ये अगर आपका 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141 है या 140 है, तो ये जो बच्चे हैं बेटा वो यहाँ पे आ करके एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे UR में रेगुलर सीट भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं और बेटा पेड सीट मिलने के चांसेस हैं। तो 8 से 10 बच्चे यहाँ पे जरूर से आ जाना। इवन इफ यू वांट देन फिर 6, 5, 11 होता है तो आप 11 से 12 बच्चे भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हो, क्योंकि उसमें से रेगुलर आधे को मिल जाएगा, आधे को पेड सीट मिल जाएगा। पेड सीट में पैसे बेटा ज़्यादा देने पड़ते हैं, फीस आपकी ज़्यादा लगती है, और अप्रॉक्स मतलब पढ़ाई वगैरह और नोट्स वगैरह सारे सेम रहते हैं। फिर यहाँ पे आप बात कर रहे हो लाइफ साइंसेस, तो आपको ये पता चल गया ना जूलॉजी के बारे में, एक चीज़ क्लियर हो गई। इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप वापस से पूछ सकते हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चैनल को करना होगा सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि भैया यहाँ पे आप देख रहे हो तो जो भी अपडेट आ रही है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना, क्योंकि जब स्पॉट राउंड होगा तो उस टाइम पे भी कंफ्यूजन होगी और कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो फिलहाल लाइफ साइंसेस जो है, लाइफ साइंसेस में अगर हम UR की बात करें तो अभी 8 सीट अवेलेबल हैं, और लाइफ साइंसेस में पेड सीट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पेड कोर्स है। यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब 19,000 या 20,000 पहले सेमेस्टर, फिर सेकंड सेमेस्टर आपका 19,000, फिर थर्ड सेमेस्टर 17, और ऐसे करके मतलब आपकी मतलब सेमेस्टर वाइज फीस लगती है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया हुआ था वो कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 149 गया हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे 140 तक के बच्चे या फिर 135 जो आपका जूलॉजी का रिकॉर्ड रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ सकते हो। 135 से लेकर के 147 तक बच्चे हो, वो बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है आपका चांस बन जाए। तो इतने बच्चे यहाँ पे आ सकते हो। इन केस आपको यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा तो बेटा आपको बोल दिया जाएगा, और बच्चे ऐसा हम 10 बच्चे बोल लेना तो उस बीच भी बहुत सारे बच्चे गैप करेंगे, तो अगर आप चाहते हो तो अपने और भी 5 नंबर माइनस करके, मतलब अगर आपका यहाँ पे लास्ट टू लास्ट 147 गया है ना, तो अगर आप 130 से लेकर के 147 के बीच में हो तो आप सारे बच्चे आ सकते हो। 130 से 147 के बीच वाले मार्क्स वाले बच्चे सारे यहाँ पे आ करके एडमिशन ले सकते हैं। SC कैटेगरी की अगर बात करोगे तो 58 मार्क्स SC कैटेगरी का आ रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सीट 6 अवेलेबल है, मतलब 58 मार्क्स और 6 सीट अवेलेबल है, मतलब 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 और 50 इतने मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे SC कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 सीट अभी आपकी अवेलेबल यहाँ पे हैं। अगर ST कैटेगरी की बात करोगे तो ST को 115 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो उसके लिए अगर हम बेटा बात करेंगे, 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पे ये जो लिस्ट थी, हाँ ओके ठीक है, जो नीचे वाली, ओके ठीक है, हाँ। तो अगर आप ST कैटेगरी की बात करोगे तो ST कैटेगरी में बेटा यहाँ पे अगर आप लाइफ साइंसेस की बात करोगे ना, तो यहाँ पे जो बच्चों को एडमिशन दिया गया है, 1 मिनट रुकना जरा, हम आपको बता देते हैं, हाँ वो 115 मतलब 115 मार्क्स तक बच्चे को एडमिशन दिया गया है। तो अगर आपके 110 या फिर 100 कितने अवेलेबल हैं ST के, अभी 4 सीट अवेलेबल हैं। तो अगर आप 110 और 105 के बीच में आ रहे हो, या 100 मतलब 100 से 115 वाले बच्चे हो, तो उसमें बीच वाले जितने बच्चे हो आप यहाँ पे आ सकते हो, उनको एडमिशन मिलने का चांस हो सकता है। अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की, तो स्टैटिस्टिक के लिए अगर हम देखें तो जो रिकॉर्ड यहाँ पे आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं एक बार।
जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस बना के बैठना है। आप सबको हम बताएंगे, भले 1 घंटे का वीडियो बने, बट हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे ज़रूर से। तो यहाँ पे ये जो लास्ट इनकी लिस्ट आई हुई थी, उस लिस्ट में EWS और जो यहाँ पे ये UR वाले बच्चे हैं उनकी आई हुई थी, क्योंकि और जो सीट थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी पहले। लेकिन अभी इसमें आप देख पा रहे हो तो ST की अभी सीट अवेलेबल और SC की अभी भी सीट अवेलेबल है। तो अगर आप EWS की तो देखो 0 थी तो उसकी कोई प्रॉब्लम की ही बात नहीं है, और ST का देखोगे अभी भी 8 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पे ST का जो रिकॉर्ड गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस जो रिकॉर्ड देखना, जैसे कि अभी यहाँ पे 6 राउंड देखोगे तो 6 राउंड में अभी ST की सीट्स अवेलेबल नहीं है, है ना। ST की सीट एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो हम आपको बताते हैं कि कितने मार्क्स, अभी हम 5th लिस्ट को इनकी ओपन करते हैं और देखते हैं कि कितने, मतलब 5th लिस्ट में भी इनके पास सीट अवेलेबल नहीं थी। और 4th लिस्ट का एक बार हम देख के आपको बताते हैं कि 4th लिस्ट में क्या ST की सीट अवेलेबल थी। 4th लिस्ट में भी इन्होंने ST की सीट अवेलेबल नहीं कराई थी। 3rd लिस्ट का एक बार हम देख के आपको बता देते हैं। 3rd लिस्ट में भी इन्होंने ST की सीट अवेलेबल नहीं कराई थी। तो इफ़ यू वांट देन आप यहाँ पे आ सकते हो, जो मार्क्स वाले बच्चे हो, कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप ST कैटेगरी या फिर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आराम से यहाँ पे आ करके एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक में जितने भी आपके मार्क्स हैं SC और ST वाले बच्चे जितने भी आपके मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि अभी भी यहाँ पे बेटा अवेलेबल हैं, कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पे अगर आपको आना है तो आकर के एडमिशन ले सकते हो। और UR में हम आपको बता दे रहे कि कौन कौन से बच्चे आने हैं। तो UR की जो लिस्ट आई हुई थी उसमें मार्क्स गया हुआ था 96। तो अगर आपके 90 तक मार्क्स हैं, मतलब स्टैटिस्टिक में 3 है तो 90 तक मार्क्स हैं, 96 आया हो तो 90 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ करके आप अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना, ठीक है। अगर इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्लस आपके जो 80 या फिर 80 से लेकर के 95 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पे आगे देख सकते हो कि 5 सीट अभी पेड सीट अवेलेबल हैं। तो 5 पेड सीट भी अवेलेबल हैं, तो उसमें बच्चों को चांस मिल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आराम से आकर के एडमिशन ले सकते हो। 10-15 बच्चे आ सकते हो, जो कि हमारे अभी जो मैंने रिकॉर्ड बताया है उसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में जो कट ऑफ इनका 6 लिस्ट का गया हुआ था, तो इसमें अभी देखोगे कि 14 सीट अभी भी अवेलेबल है, मतलब 14 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो जनरल का 102 गया हुआ था। अगर आपका 80 से लेकर के आपका यहाँ पे सीट अवेलेबल, आप अगर 80 मार्क्स से लेकर के हो, यहाँ पे कितना मार्क्स गया हुआ था 102। तो मतलब अगर आप 80 मार्क्स से लेकर के 100 मार्क्स के बीच में हो तो आप यहाँ पे आ जाना, क्योंकि 14 सीट अभी आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पे 13 SC के अवेलेबल हैं। तो SC का जो कट ऑफ गया हुआ था वो 37, मतलब आप आराम से देख सकते हो कि अगर आपका यहाँ पे 20 से लेकर के 20 मार्क्स से लेकर के 37 मार्क्स तक के जितने बच्चे हैं वो यहाँ आकर के इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। और ST कैटेगरी का जो बच्चा है उसकी सीट उस टाइम पे एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अगर आप यहाँ पे जितने भी मार्क्स हैं, अगर आपका नहीं एडमिशन हो पाया था तो यहाँ पे आकर के अभी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ST के ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल हैं। और EWS की 0 हो चुकी थी, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे हम अगर बात कर लें MSc इकोनॉमिक्स, अच्छा सॉरी, ये MA इकोनॉमिक्स की बात थी, जो अभी मैं बता रही थी ये MA इकोनॉमिक्स की बात थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो EWS वाले बच्चे भी आ सकते हो। EWS का जो रिकॉर्ड है हम उसके बारे में बता देते हैं कि कितने मार्क्स के बीच में बच्चे आ सकते हैं। EWS का गया था 88। तो अगर आप 80 से 88 के बीच में हो तो यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये MA इकोनॉमिक्स हो गया। अब हम MSc इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, MSc इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए थे, बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी 14 सीट अवेलेबल हैं। तो देखो 56 मार्क्स वाले बच्चे को लास्ट टू लास्ट एडमिशन मिला था। तो अगर आपके यहाँ पे 40 या 30 मार्क्स से, वही सेम रिकॉर्ड है जो अभी मैंने बताया, 30 मार्क्स से लेकर के 56 मार्क्स के बीच वाले बच्चे जितने भी हैं वो आकर के UR में एडमिशन ले सकते हैं। SC और ST वाले भी बच्चे अगर उनके मार्क्स हैं तो वो भी आकर के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनको भी कोई ऐसा सच इशू नहीं होने वाला है। तो बेटा हम आपको इतनी सी चीज़ बता दे रहे हैं कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। आपको पूरे के पूरे यहाँ पे जो दिए हुए हैं, जैसे अगर हम BEd की बात करें तो BEd में यहाँ पे 2 सीट अवेलेबल हैं। तो अगर लास्ट टू लास्ट अगर बैचलर ऑफ एजुकेशन का हम लिस्ट अगर ओपन करेंगे 6, वो तो देखो अभी आ नहीं रहा, तो उसके लिए हम नहीं अभी कुछ भी बोल सकते हैं, अभी अपलोड ही नहीं करी गई है। अगर हम 5th लिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जनरल कैटेगरी का लास्ट टू लास्ट बेटा गया हुआ था यहाँ पे 98 गया हुआ था। तो अगर आप 90 मतलब 90 से लेकर के 98 के बीच में हो तो कहीं ना कहीं आप आ सकते हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सारे बच्चे यहाँ पे आए, तो बहुत सारे बच्चे मिसिंग होते हैं। तो आप 2 सीट अवेलेबल है ना जनरल की, तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि SC ST अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि SC ST वाले बच्चों की प्रीवियस में कितना मिला था। देखो यहाँ पे जो SC था वो 53, अगर आपके यहाँ पे 40 मार्क्स से लेकर के 53 मार्क्स के बीच में हो तो आप आ सकते हो SC वाले बच्चे, क्योंकि 6 सीट अवेलेबल हैं। और ST वालों की सीट यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो मतलब
मतलब एसटी वाली सीट यहाँ पे जनरल में चली जा सकती है। प्लस यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सीट अभी 4 अवेलेबल है। मतलब ईडब्ल्यूएस का जो सीट 4 अवेलेबल है तो ईडब्ल्यूएस 75 मार्क्स वाला बच्चे का जो था वो लास्ट मिला था, तो अगर मतलब 5th का, और अगर आप देखोगे तो 60 मार्क्स से लेकर के 75 मार्क्स के बीच में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सबको क्लियरेंस दे दें कि कैसे क्या आपको आना है। देखो, जो सारे बच्चे यहाँ पे जितनी सीट हैं, एग्जाम्पल में समझना, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आप में, हम आपको फिर भी आगे प्रोसीड करके आगे इन केस आपको कन्फ्यूजन होगी तो अलग अलग से हम अलग अलग वीडियो बना के दे देंगे, अलग अलग प्रोग्राम का कितनी सीट के किन मार्क्स वाले बच्चों को आना है, आपको कैसे यहाँ पे एनालिसिस करना है कि किन किन बच्चों का आना है। तो आपका जो भी प्रोग्राम इसमें से मिल रहा है ना, उस प्रोग्राम में जितनी सीट अवेलेबल हैं तो आपको प्रीवियस 6 लिस्ट निकालनी है। हमने माना 6 लिस्ट में आपका 80 मार्क्स पे एडमिशन मिला था यूआर कैटेगरी में। आप देख रहे हो यहाँ पे एमए एजुकेशन, जैसे हमने मान लिया आपका है एमए एजुकेशन में 14 सीट अवेलेबल हैं, तो आपका 18 मार्क्स से 14 माइनस कर दो, कितना बचा? तो 18 मार्क्स से 14 जो माइनस करोगे तो जितना बच रहा है उसके बीच में जितने स्टूडेंट आ रहे हैं, उसके बीच में जितने मार्क्स वाले स्टूडेंट आ रहे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अप्रॉक्स में 5 और माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपका 14 मार्क्स माइनस करोगे तो ऐसा तो है नहीं ये 14 के 14 बच्चे आ जाएंगे उसमें से, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आ जाएं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ये 14 मार्क्स हटाओगे उसके बीच में जितने बच्चे आ रहे हैं वो सारे बच्चे आ सकते हैं, प्लस जो उसमें से 5 नंबर और माइनस कर दो। अगर आपका यहाँ पे जैसे हमने मान लिया 80 मार्क्स, तो अगर आपका यहाँ पे 60 मार्क्स है या फिर 60 मतलब 55 से लेकर के मार्क्स है तो यहाँ पे आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी 14 सीट अवेलेबल है। मतलब जितनी सीट अवेलेबल है उतना प्लस 5 और माइनस कर दो, मतलब 5 से 3 माइनस और कर दो, तो आपका यहाँ कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। और ये आपका सारे प्रोग्राम्स में नहीं है, आपकी जितनी सीट अवेलेबल हो रही है, अगर आपकी सीट कम अवेलेबल है तो आप कम माइनस करना, आपकी सीट ज़्यादा अवेलेबल है तो आप चांस सोच लेना कि हाँ सीट यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं मेरा चांस बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अक्षर पढ़ के सारा का सारा, और अगर आपको इनकेस कोई कन्फ्यूजन होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट भी कर देना कि मैम मेरा इतना मार्क्स है, क्या हमारा चांस बन सकता है। तो सारे कमेंट करना, हम आपको सारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जो कल वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं आज बैठ करके सबका एक से लेकर एक तरफा मैं आपका रिप्लाई करूँगी। प्लस टेलीग्राम पे जो मैसेजेस आ रहे थे उनका मैंने रिप्लाई कर दिया था। और जो बच्चे यहाँ पे अगर अभी भी कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप आराम से यहाँ पे चुपचाप वो कमेंट कर दो कि मैम मेरा इतना है और क्या हमारा चांस आगे बन सकता है। तो हम आपको प्रीवियस रिकॉर्ड देख करके बता देंगे कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कब आना है? 3 से 4 तारीख में आना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 3 तारीख को किसको किसको आना है और 4 तारीख को किसको किसको आना है। तो यहाँ पे आप एक बार रिकॉर्ड देख लेना। वैसे हम ये रिकॉर्ड का अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये जो लिस्ट है बड़ी उल्टी मिल्टी लगी हुई है तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए हम आपको इसका अलग से वीडियो बना देंगे। और आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी एक अलग वीडियो बन जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। इन केस अभी भी कोई डाउट है, इन केस कोई कन्फ्यूजन रहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी स्पॉट राउंड से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है। और ऐसा हो सकता है कि स्पॉट राउंड 2 भी आए, क्योंकि स्पॉट राउंड 1 में कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे बच्चे एडमिशन ले ही लें। प्लस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी शायद एक बार ओपन हो जाए कि हाँ अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया था अभी आप रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हो, या फिर नॉन CUET का फॉर्म आ सकता है कि नॉन CUET वाला, यहाँ पे नॉन CUET वाले जितने भी बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी सीट्स वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई नोटिफिकेशन आएगा ना तो हम आपको तुरंत दे देंगे। और यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें आती हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो आ गया है ऐसे करके, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। वो जब भी कुछ होएगा तो उसके लिए हम आपको इनकेस कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप बता देना, उसके लिए हमारी एक चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अभी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे डॉक्यूमेंट, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो स्पॉट राउंड में आपको चांस नहीं मिल सकता है। प्लस आपको ये भी हम बता देंगे कि बेटा आपको यहाँ पे कैसे क्या कब कब आना है, और जो यहाँ पे नीचे लिस्ट पड़ी हुई है ना, इस लिस्ट के बारे में बता देंगे कि आपको कैसे क्या कहाँ से एंट्री मिलेगी। गेट नंबर 1 से आना है, गेट नंबर 2 से आना है, गेट नंबर 1 से कोई पास पड़ेगा या गेट नंबर 2 से पास में पड़ेगा, और कैसे आपको व्हीकल कौन कौन से यहाँ पे मिलेंगे, आपको कौन लेने जाएगा, क्या होगा। तो हर एक चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी पड़े तो अपलोड होने का आपके पास ऑप्शन आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। इनकेस आपको ऐसा लगता है ना कि आपके लिस्ट में ऐसे ऐसे है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि मैम इतना मेरा मार्क्स है, तो क्या हमारा चांस बन सकता है, तो हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।